सूत्र का दूसरा अध्याय। और दूसरे अध्याय में कल यहाँ पर पढ़ा गया था कि जीव के विभिन्न भेद और उनमें इंद्रियां 5 होती हैं। 5 इंद्रियों के दोनों प्रकार से भेद होते, कुछ द्रव्य इंद्री और दूसरी भाव इंद्री। द्रव्य इंद्री का मतलब है जिसमें निवृत्ति और उपकरण ये 2 मुख्य हेतु माने गए, उसको द्रव्य इंद्री कहते हैं। और लब्धि और उपयोग ये दोनों हेतुओं को भाव इंद्री कहा गया है। द्रव्य इंद्री से जो इंद्रियों की रचना विशेष होती है और भाव इंद्री से उस इंद्री के अंदर अपने निज निज विषय को जानने की क्षमता एवं वस्तु को समझने के लिए तारतम्यता की आवश्यकता होती है, जिससे उपयोग को कहा गया था। इस प्रकार से लब्धि और उपयोग भावेंद्री कही जाती है। इस प्रकार से द्रव्येंद्री और भावेंद्री के रूप में यहाँ पर जो ग्रहण किया गया था। इसके पश्चात अब आगे इंद्रियों के भेद के बाद फिर बता दिया गया था कि यहाँ पर 5 इंद्रियाँ कौन कौन सी हैं, उनके नाम भी पढ़ लिए थे। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि और उसके विषय जो थे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, तदर्था। इस प्रकार से ये सभी को जानने के पश्चात फिर आगे निकला था कि मन जो है अनिंद्रिय कहा जाता है। उसका विषय क्या है तो कहा गया था श्रुत मनेन्द्रिय से, अर्थात श्रुत ज्ञान अनिंद्रिय का विषय है। और उसके साथ ही साथ अन्य जो इंद्रियां हैं वह अन्य इंद्रियों के स्वामी कौन से होते, ठीक है। इस प्रकार से सूत्र के पहले प्रथम जो सूत्र निकल चुका, उस सूत्र के माध्यम से बताया था कि वनस्पति है अंत में जिसके, ऐसे सभी एक इंद्रिय जीव अर्थात स्थावर जीव कहे जाते हैं। और वनस्पति अंत में किसके आती है तो पृथिव्याप तेजो वायु वनस्पतिया स्थावरा। इस प्रकार से ये उनके एक इंद्रिय के स्वामी हैं। 2 इंद्रिय इत्यादि के स्वामी कौन से होते हैं तो अगले सूत्र में बता दिया था। एक एक इंद्रिय की वृद्धि करते चले जाओ और इन जीवों की गणना करते चले जाओ। तो बताया था क्रमी प्रपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में एक एक वृद्धानी, अर्थात 2 इंद्रिय में क्रमी, 3 इंद्रिय में पिपीलिका, 4 इंद्रिय में भ्रमर और 5 इंद्रिय में मनुष्य आदि। ये सभी प्रकार से जो जीव जानना चाहिए। यहाँ तक इस प्रकार से बढ़ा था। इसके बाद आगे बताया था सामनस्क, अर्थात मन से सहित जो जीव है जिसको संगी कहा जाता है। संगी जीव कौन होता है, कैसा होता है, इसका उल्लेख करते हुए अगले सूत्र में कल यहाँ बता दिया था। संगिनः सामनस्कः, अर्थात जो संगी जीव हैं वो कैसे होते हैं, मन से सहित होते हैं। किस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए, अर्थात मन से सहित जीव संगी कहलाते हैं। संगी जीव पंचेंद्रिय ही होते हैं। और इस प्रकार से जो संगी जीव के लिए ही हित और अहित का ज्ञान होता है, वे ही जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। असंगी जीव कभी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन का मतलब है प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त होना अथवा प्रमाणिक दर्शन प्राप्त होना। तो प्रमाणिक सम्यक दर्शन और ज्ञान जब भी होगा तो मन से सहित जीव है उसी वही इसका निर्णय कर सकता है, किंतु जो मन से सहित नहीं है वो सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकता है। इसलिए जो संगी जीव हैं वे ही सम्यक दृष्टि होते हैं, क्योंकि ज्ञान जो प्रमाण का लक्षण क्या बताया अथवा ज्ञान का लक्षण क्या कहा था, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। जो सम्यक ज्ञान है वो कैसा होता है, प्रमाणिक होता है। इस प्रकार से यहाँ बता दिया। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जबकि जीवों का हिताहित में प्रवृत्ति मन की सहायता से होती है, तो वे विग्रह गति में मन के बिना भी नवीन शरीर की प्राप्ति के लिए गमन क्यों करते हैं, इसका कारण
क्या है। ठीक है, जब जीव मरण करता है और मरण के बाद एक गति से दूसरी गति में जीव जाता है, तो फिर वहाँ पे कहते हैं मन जब नहीं है तो उस प्रकार की स्थिति में कैसे पहुँचते हैं। तो वहाँ पर बताया जाता है ये सारा का सारा जो जिसको मन नहीं है वो सब प्रक्रिया प्रवृत्ति किससे होती, योग के द्वारा होती। ठीक है, गमनागमन की प्रवृत्ति जो होती है मन से नहीं बल्कि योग से होती है। और योग कितने होते, 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, मन योग, वचन योग और काय योग। जिसके लिए मन है तो मन से काम करता है, जिसके मन नहीं है तो वचन योग से काम हो जाता है, जिसके वचन नहीं है तो काय योग से होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कोई बहरा और गूंगा कोई व्यक्ति है, बहरा गूंगा व्यक्ति है, यद्यपि उसके लिए मन तो है, मन से सोच भी सकता है, लेकिन उस मन की प्रक्रिया को बता नहीं पाता है, मन की प्रक्रिया को प्रकट नहीं कर पाता है। इस प्रकार से तो उसके लिए फिर किसका होता है, बोले वचन से काम करें। वचन जो मन की प्रक्रिया से बात नहीं करता वो वचन से करे, तो वचन की प्रक्रिया को भी काम नहीं कर सके तो काय की प्रक्रिया से काम करता है। आपने देखा जो गूंगे बहरे हैं वो अपनी काय की प्रक्रिया के द्वारा सारी की सारी चीज़ों को समझा दिया करते हैं। जिस प्रकार से किसी ने कहा तो कहते हाँ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, पुरानी बात है, मुख्यमंत्री कौन है, तो बोले मुलायम सिंह यादव। तो उसने कैसे बताया जाएगा, तो मुलायम अर्थात सिंह और यादव, इस प्रकार से अपनी काय की चेष्टा के माध्यम से इन सब चीज़ों को भी बताया जा सकता है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। अब आगे बताते हैं योग की प्रवृत्ति अर्थात विग्रह गति में किस प्रकार से क्या होता है, इसका सूत्र बताते हुए कहते हैं विग्रह गतौ कर्म योगा, विग्रह गतौ कर्म योगा। तो कहते हैं विग्रह गतौ कर्म योगा अर्थात विग्रह गति में कर्म योग। और कर्म का मतलब क्या होता है, कार्मण। कर्मों के समूह को कार्मण समूह कह देते हैं, कार्मण काय कह देते हैं। इसलिए विग्रह गति में कर्म योग होता है, अर्थात उसी कर्म योग की सहायता से जीव एक गति से दूसरी गति में गमन करता है। यहाँ कहने का तात्पर्य हम तो यहाँ कहते हैं कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए गमन करना ये विग्रह गति है। और विग्रह गति में ज्ञानावरणादि कर्मों के समूह को कार्मण कहते हैं। उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है उसे कर्म योग अर्थात कार्मण शरीर योग, कार्मण का योग कहा जाता है, ऐसा जानना चाहिए। अब हम तो यहाँ तक बोलते हैं सीधी हमारी भाषा में, अपनी भाषा में यूँ समझें कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है और अपराध करने के बाद पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो उसके हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डल जाती है। हथकड़ी बेड़ी डलने के बाद जो पुलिस वाले हैं वो खींच करके जहाँ ले जाना चाहें वहाँ उसके लिए जाना पड़ता है। उसी प्रकार से जिस जीव ने अपना आयु कर्म को जिस प्रकार से बंध किया, ठीक है, जिस आयु कर्म का बंध हो जाता है उस प्रकार से वह आयु कर्म उस जीव को उसी प्रकार से बंदी बना करके वो जाना चाहे तो जाना पड़ेगा और नहीं जाना चाहे तो जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है जेल जो होती है ना वो 2 प्रकार की होती। 2 प्रकार की कौन सी? 2 प्रकार के कैदी वहाँ पर जाते हैं। एक तो होते हैं जो अपराधी बन करके जाते हैं, दूसरे होते हैं जो राजनेता बन करके जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी जेल के अंदर जाते हैं। उनके द्वारा हो सकता है कभी कोई ऐसे छोटी मोटी कोई बात हो सकता, बोलने में कोई गलत बोल दिया, हो सकता कोई छोटी मोटी घटना हो गई, अथवा और जो भी अवस्था होती है, या कोई किसी प्रकार से हड़ताल करते हैं और हड़ताल जब कर रहे हैं तो उससे
माहौल बिगड़ने की आशंका होने के कारण भी उनको जेल के अंदर ले जाया जाता है। तो अब इसमें दोनों में अंतर होता है कि जो अपराधी होते हैं उन अपराधी को तो पुलिस वाले मार पिटाई करके डंडे मार मार के घसीट करके ले जाते, किंतु अगर जो राजनेता इत्यादि हैं, अच्छा काम करने वाले हैं, जो राज का संचालन करने वाले हैं, ऐसे जीव को जो लेकर के जाया जाता है तो डंडे मार करके नहीं, बल्कि उनको सम्मान पूर्वक लेकर के जाया जाता है। और जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर भी उनको सम्मान पूर्वक रखा जाता है। उसी प्रकार से अपने यहाँ पर ये कर्मों की स्थितियाँ भी, अगर कोई शुभ काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो उन जीवों को लिए देवगति में जाते हैं और देवगति में पहुँचते ही अंदर सुंदर विमानों की प्राप्ति होती है। विमान में पहुँचते हैं और विमान में पहुँचने के बाद वहाँ पर जो देवियाँ हैं वो देवियाँ पहले से स्वागत और सत्कार के लिए तत्पर खड़ी रहती हैं। आइए, आप हमारे नियोगी देव हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, और पूरा सम्मान सहित उनको वहाँ पर रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से चारों गतियों के आधार पर ग्रहण कर लेना चाहिए कि जैसा आयु कर्म होगा वैसा ही उस जीव के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए भव्य आत्माओं के लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि हे भव्य जीवो, अगर संसार में जब तक हैं तो ऐसा काम करो कि हमारे लिए उत्तम आयु की प्राप्ति हो, श्रेष्ठ आयु की प्राप्ति हो, जिससे हम कम से कम अगर जाते हैं उस आयु की जेल में अगर जाते तो सम्मान पूर्वक तो जावें। अगर आपने खराब काम किया तो खोटी आयु बंधने पर डंडे मार करके नरक आयु में ले जाके पटक दिया जाए, त्रिंच आयु में ले जाके पटक दिया जाए। तो ऐसे स्थान पर पहुंचने में कभी भी वहाँ पर अच्छा नहीं होता। इसीलिए शास्त्रों के अंदर 4 प्रकार के आयु में 2 प्रकार की आयु अशुभ बताई गई है और 2 प्रकार की आयु शुभ होती है। कौन कौन सी? देव और मनुष्य, ये 2 आयु श्रेष्ठ हैं, शुभ हैं, और त्रिंच एवं नरक आयु अशुभ है, अश्रेष्ठ है, बुरी कही जाती हैं। ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया कि विग्रह गतौ कर्म योगा, विग्रह गति में कार्मण कर्म योग होता है, इस प्रकार से जानना चाहिए। अब आगे कहते हैं गमन किस प्रकार से होता है। तो एक गति से दूसरी गति में जो जीव का गमन होता है वो किस प्रकार से होता है, अगला सूत्र बताते हैं। कहते हैं अनुश्रेणी गति, अनुश्रेणी गति, इस प्रकार से कहते हैं गति अर्थात जीवों और पुद्गलों का जो गति यानी गमन होता है वो अनुश्रेणी अर्थात श्रेणी के अनुसार होता है। अब यहाँ पे श्रेणी का मतलब क्या होता है? तो श्रेणी का मतलब खास तौर से कहा जाता है सीढ़ी के आधार पर। जिस प्रकार से सीढ़ियाँ बनती ना, सीढ़ी एक ऐसी होती है फिर ऐसी होती है, फिर इस प्रकार से जो सीढ़ी के आधार पर गमन होता है। और कभी कभी ऐसी सीढ़ी बनने के बाद मुड़ भी जाती है, मुड़ करके ऊपर जब छत पर सीढ़ी ले जाना ऐसी चलेगी, पैसी होगी, फिर इस प्रकार से मुड़ जाएगी। तो जो सीढ़ी के आधार पर है एक प्रकार से जनती हैं, उसी प्रकार से जीव का जो गमन होता है वो भी कैसे श्रेणी के अनुसार सीढ़ी के समान हुआ करता है। इस प्रकार से लोक के मध्य में ऊपर से नीचे त्रैक दिशा में क्रम से जो सन्निवेश अर्थात रचना को प्राप्त हुए आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। जो जीव मरकर दूसरे शरीर के लिए गमन करते हैं उसी का गमन विग्रह गति में श्रेणी के अनुसार होता है, अन्य का नहीं। इस तरह जो पुद्गल का शुद्ध परमाणु एक समय में 14 राजु गमन करता है उसी का श्रेणी के अनुसार गमन है। सभी पुद्गलों का श्रेणी के अनुसार गमन नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है श्रेणी के अनुसार होने वाला जो जीव का गमन है वह जीव के गमन को अनेक अनेक प्रकार से कितने प्रकार के समय तक रह सकता है, आगे चलकर उसके आने वाला है। हम कई बार बोलते हैं जिस प्रकार से आपने देखा होगा कभी कभी ग्राफ पेपर होता ना, बस ग्राफ पेपर में इस प्रकार से चौकोर चौकोर खंड बने रहते हैं। उन चौकोर खंड में इस प्रकार से कह दें कि इस प्रकार से सीधा कोई जो जीव है वो चलेगा, यहाँ से चला तो सीधा ऊपर पहुँच गया,
यहाँ से चला तो यहाँ पर आ गया, यहाँ से चला तो पीछे चला गया इत्यादि। जो सीधे ही चलते हैं उसमें यहाँ से नहीं हो सकता कि यहाँ से अगर उसके यहाँ जाना है तो सीधा यहाँ चला जाए, तो ऐसा ना जा करके वो हमेशा जब भी चलेगा तो इस प्रकार से सीढ़ी के आधार पर चलता है, ग्राफ के पेपर के आधार पर चलता है। इस प्रकार से अनुश्रेणी गति अर्थात गति जीव का गमन श्रेणी के अनुसार हुआ करता है। आगे बताते हैं मुक्त जीवों की गति कैसी होती। मुक्त जीव कह दें या शुद्ध जीव कह दें, मुक्त जीव या शुद्ध जीव की गति हमेशा अविग्रह जीवस्य जीवस्य अर्थात जीव की गति कैसी, अविग्रह यानी विग्रह से रहित होती है, यानी उसमें ये मोड़ इत्यादि नहीं पड़ता, उसकी तो हमेशा ऊपर की ओर जाएगी और सीधी जाएगी। इसीलिए मान के चलो जो जीव जिस स्थान से मुक्त होते हैं उसी स्थान पर सिद्धशिला पर विराजित हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा अगर कोई पार्श्वनाथ भगवान पार्श्वनाथ की टोंक से सम्मित शिखर से मोक्ष गए तो उसी के ऊपर स्थान पर रहेंगे। चंद्रपुर भगवान जहाँ से गए उसी स्थान पर रहेंगे। आदिनाथ जहाँ अष्टापद से गए तो उसी स्थान पर रहेंगे। जो जीव जहाँ से मुक्त होते हैं मोक्ष जाते हैं उसी स्थान पर सिद्धशिला के ऊपर विराजित हो जाते हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। और जिस आसन में होते हैं उसी आसन में भी विराजित होते हैं। अगर कोई जीव खड्गासन मोक्ष गए तो खड्गासन में रहेंगे और पद्मासन से मोक्ष गए तो पद्मासन से रहेंगे। जैसा कि इस वर्तमान 24वीं में कितने तीर्थंकर खड्गासन से मोक्ष गए और कितने पद्मासन से गए, तो 24 में से 21 तीर्थंकर खड्गासन से मोक्ष गए, 3 तीर्थंकर हैं जो पद्मासन से मोक्ष गए। 3 में सबसे पहले आदिनाथ भगवान, दूसरे नंबर पे बांसपूज भगवान और तीसरे नंबर पे मल्लीनाथ। ये 3 तीर्थंकर जो हैं कैसे पद्मासन से मोक्ष गए हैं, से सभी खड्गासन से मोक्ष गए हैं। तो जो जिस प्रकार की अवस्था से मोक्ष जाते हैं उसी प्रकार से वहाँ पर स्थित हो जाते हैं। मुक्त जीव की गति कैसी है तो बताते हैं, समझ में आ गया। अविग्रह जीव से अर्थात विग्रह से रहित जीव की गति होती है। आगे बताते हैं संसारी जीव की गति और समय किस प्रकार से कितना लगता है, किस प्रकार से गति होती है, उसका लक्षण उसका व्याख्यान करते हुए आचार्य महाराज अगले सूत्र में यहाँ पर बताते हैं। विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः। इस प्रकार से कहते हैं विग्रह व संसारी जीवों की गति कैसी है, तो यह अनुश्रेणी गति बता दिया था। उसी को इस प्रकार से कह सकते हैं, अनुश्रेणी कह दें अथवा विग्रहवती कह दें। तो वे कहते हैं विग्रहवती होती है, विग्रह से सहित होती है किसकी, संसारिणा संसारी जीवों की। और कितने समय की, प्राक चतुर्भ्यः 4 समय वाली। ठीक है, अधिकतम चौथे समय के अंदर वह जीव अपने स्थान को पहुंच जाता है। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है 4 समय के पहले 3 मोड़े वाली गति हुआ करती है। ठीक है, और 3 मोड़े वाली गति में जीव अपने स्थान पर पहुंच जाता है। तो ये 3 गति कितने प्रकार से है, तो गति के 4 प्रकार के भेद बताए हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के भेदों में सबसे पहले ऋजु गति, दूसरे नंबर पे है पाणी मुक्ता गति, तीसरे नंबर पे है लांगलिका गति और चौथे नंबर पे गौमूत्र का गति। ठीक है, इस प्रकार से 4 प्रकार की जो गति जीव की यहाँ पर जाने की बताई गई हैं। 4 प्रकार की गतियों में सबसे पहले ऋजु गति मतलब क्या होता है, ऋजु का तात्पर्य होता है सरल, और दूसरा होता है ऋजु का मतलब होता है तीर। उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति निशाना लगा रहा है और जैसे यहाँ से तीर को छोड़ेंगे बिल्कुल सीधा निशाने पर जाता है, तो सीधा जो जाता है सीधी जाने वाली गति को ऋजु गति कहा जाता है। ठीक है, चाहे वह सीधा सामने जावे
चाहे वह ऊपर जावे, जहाँ भी जाए सीधा जो जाता है उसको, यद्यपि ऋजु गति में हमेशा जीव साइड में न जा करके हमेशा ऊपर को ही जाता है। तो इसलिए पहली कौन सी गति है? ऋजु गति। दूसरे नंबर की गति कौन सी है? पाणी मुक्ता। पाणी मुक्ता का तात्पर्य, पाणी का तात्पर्य होता है हाथ, और मुक्ता का तात्पर्य से छोड़ा गया। क्या छोड़ा गया? कोई भी वस्तु हाथ में लेकर के जब फेंकी जाती है तो सामने, पहले अगर सामने वस्तु को फेंकेंगे तो सीधी जाएगी और फिर उसको नीचे जाके गिर जाती है। तो उसमें कितना, एक मोड़ा प्रारंभ हो जाता है, एक मोड़ लगने को वहाँ पर क्या बोलते हैं? पाणी मुक्ता गति। ठीक है, जिस गति में एक मोड़ पड़े उसको क्या बोलते हैं? पाणी मुक्ता गति कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यानी जिसमें कितना 90 डिग्री का कोण बनता। ठीक है, 90 डिग्री का, 90 अंश का कोण बनता है, उसको क्या बोलते हैं? पाणी मुक्ता गति। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर की गति कौन सी है? लांगलिका। लांगलिका मतलब क्या होता है? लांगल यानी होता है हल। हल जोतते ना, जो हल है वो हल में कितने मोड़ पड़ते हैं? हल में 2 मोड़ होते हैं। ठीक है, एक तो पहले पकड़े हैं हाथ पकड़ने वाला, वहाँ से और सीधा लकड़ी नीचे तक जाती है तो एक मोड़ यहाँ पर पड़ गया। दूसरा जहाँ पर नीचे जाने के बाद जहाँ से वो मोड़ जो लगा रहता है नीचे हल कुसिया इत्यादि, उसको तो एक मोड़ उधर नीचे लगता है, तो एक ऊपर और एक नीचे, 2 जगह मोड़ जिसमें पड़ते हैं वो कौन सी गति कहलाएगी? लांगलिका। अर्थात हल के समान होने वाली 2 मोड़े की गति को लांगलिका गति कहा जाता है। इस प्रकार से तीसरी गति हो गई। और चौथे नंबर की जो गति होती है वो कौन सी है? गौमूत्रिका। गौमूत्रिका का मतलब इस प्रकार से गाय बैल जब कहीं रास्ते में चलते चलते अहमूत्र करते हैं तो इस प्रकार से अनेक मोड़े उसमें बनते चले जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने इसका उदाहरण गौमूत्र का दिया है। अगर इसके उदाहरण को इसकी बजाय इस प्रकार से कह दें कि जिस प्रकार से कोई पैंच बनते ना, लकड़ी कुछ लोहे के पैंच, उसमें हाँ पहले लंबा होता, फिर ऐसा टेढ़ा होता, फिर मोड़ ऐसा मुड़ जाता, फिर ऐसा मुड़ जाता है। ये 3-4 मोड़ जिसमें आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? गौमूत्र का। ठीक है, इसलिए अब इसमें कौन से जीव के कितने मोड़ पड़ सकते हैं ये सबसे बड़ी समझने की बात है। ठीक है, जो जीव शुद्ध जीव है, मुक्त जीव है, उनका तो सीधी ऋजु गति होती है। अथवा संसारी जीवों की भी ऋजु गति हो सकती क्या? तो हाँ, संसारी जीवों की भी ऋजु गति हो सकती है। कैसे होगी? हो सकता कोई जीव इस स्थान पर बैठा हुआ है और उस जीव का बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर उसका अगर जन्म होना है तो यहाँ से वहाँ तक सीधा जाएगा, वो कौन सी गति बनेगी? ऋजु गति हो गई। अगर यहाँ से कोई जीव को सीधा ऊपर जाना, स्वर्ग में जाना है बिल्कुल ठीक सीधे में, तो कौन सी गति होगी? ऋजु गति होगी। अगर यहाँ से किसी जीव को सीधे नीचे जाना है, नीचे जाकर उसका है, तो कौन सी गति बनेगी? आ गया समझ में? जहाँ मोड़ ना पड़े, बिल्कुल सीधा जाना हो, उसको कौन सी गति कहेंगे? ऋजु गति कहेंगे। आगे समझ में? तो संसारी जीवों में ये हो सकती है। दूसरे नंबर पे कौन सी यो गति होगी? पाणी मुक्ता गति। पाणी मुक्ता गति अगर किसी जीव को मान के चलो उस कोने में जन्म लेना, तो वहाँ कैसे चलेगा? यहाँ से बिल्कुल सीधा ऊपर जाएगा और वहाँ से वहाँ चला जाएगा जिसमें मात्र एक मोड़ा पड़े सीधा। यहाँ से मतलब वहाँ पर कोना न कह के सीधे में जाना, यहाँ से ऊपर चला गया, ऊपर से वहाँ चला गया, एक मोड़ जिसमें पड़ रहा हो, कौन सी होएगी? पाणी मुक्ता गति। मोड़ तो एक ही हुआ ना, लाइन 2 हो गई, लेकिन मोड़ कितना हुआ? एक मोड़ हुआ। इस प्रकार से आगे बताते हैं। तीसरे नंबर पे पाणी मुक्ता गति के बाद कौन सा? लांगलिका गति, जिसमें 2 मोड़ पड़ जावे, वो लांगलिका गति है। जैसे हम अभी कोने की बात कर रहे थे, यहाँ से कोई जीव है, पहले सीधा वहाँ जाएगा, वहाँ से वहाँ आ जाएगा और वहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए कितने 2 मोड़ हुआ? इसमें 2 मोड़ हो जाएंगे। कैसा?
हाँ, या तो यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से पहले सीधा ऊपर चला गया, वहाँ से वहाँ चला गया, वहाँ से कोने में चला गया। ठीक है, यहाँ से गया, यहाँ से तो सीधा गया, अब यहाँ पे जहाँ से मुड़ा एक मोड़ हो गया, वहाँ चला गया, वहाँ से फिर जब आगे मुड़ा तो 2 मोड़ पड़ गए। इस प्रकार से तो पंचेंद्रिय जीवों के अधिकतम कितने मोड़ हो सकते हैं? पंचेंद्रिय जीवों के कितने मोड़ हो सकते हैं अधिकतम? नहीं, पंचेंद्रियों के जीवों के अधिकतम कितने? मात्र 2 मोड़ ही हो सकते हैं, 3 मोड़ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं भी किसी स्थान पर जावे तो क्योंकि तृष नाली के अंदर ही रहना है, इसलिए तृष नाली के अंदर अंदर होने पर उसके 2 मोड़ ही होते हैं। अगर 3 मोड़ बनते हैं तो किसके बनते हैं? 3 मोड़ जब भी बनेंगे तो एक इंद्रिय जीव के ही बनते हैं। और कौन से? जो निष्कुट क्षेत्रों में जन्म लेते। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न हुआ, निष्कुट क्षेत्र क्या कहलाता? निष्कुट क्षेत्र जो होता है तृष नाली के बाहर का जो स्थान है। लोक की रचना कैसी है? पुरुष रूप कर कटी भय सर्द्रव्यन समानो, हाथ पर रखे और पैर फैलाए हुए मनुष्य के समान हैं। और तृष नाली कैसी है? पूरे शरीर के बराबर है। तो जो शरीर के तृष नाली के बाहर जो स्थान निकल रहा, पैरों को जो फैलाने पर जो बाहर निकल रहा, उस स्थान को क्या बोलते हैं? निष्कुट क्षेत्र कहा जाता। और निष्कुट क्षेत्र में तृष जीवों का जहाँ पर जो है जन्म इत्यादि नहीं होता, वहाँ पर जाते हैं तो कौन से जीव जाते हैं? स्थावर जीवों का ही वहाँ पर जन्म होता है। तो हो सकता कोई जीव निष्कुट क्षेत्र में तृष नाली से लेकर के निष्कुट क्षेत्र में जब जन्म लेता है तो उसका ही वह 3 मोड़े वाला बनता है। कैसे बनेगा? हो सकता कोई भी जीव यहाँ पर है, यहाँ से मरण करके, और हो सकता पहले निष्कुट क्षेत्र में बाहर निकला, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर गया, निष्कुट क्षेत्र से निकल करके फिर वह नीचे उसको वापस फिर से इसी के अंदर आना है, तृष नाली के अंदर, तो वहाँ से बाहर निकल करके जाता है, नीचे जाता तो पीछे जा करके फिर उसी स्थान पर पहुँचता है। ऐसे स्थिति में 3 मोड़ और निष्कुट क्षेत्र में जाने वाले जीव के ही बन पाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये 4 गतियाँ, निष्कुट क्षेत्र 3 मोड़। तो यहाँ कहते हैं जितने मोड़ पड़ें उतने समय लगते हैं। 3 मोड़ में कितने समय लग गए? 3। और चौथे समय में अपने स्थान पर जीव पहुँच जाता है। इसलिए प्राक चतुर्भ्या 4 समय के पहले 4 समय के पहले कितने? 3 समय लग गए। इस प्रकार से जीव के लिए हुआ करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। कहने का तात्पर्य है संसारी जीव की गति मोड़ा से रहित होती है और मोड़ा सहित भी होती है। जो मोड़ा रहित होती है उसमें 1 समय लगता है, जिसमें 1 मोड़ा लेना पड़ता है उसमें 2 समय, जिसमें 2 मोड़ा लेना पड़ते हैं उसमें 3 समय, और जिसमें 3 मोड़ा लेना पड़ते हैं उसमें 4 समय लगते हैं। पर यह जीव चौथे समय में कहीं नवीन शरीर नियम से धारण कर लेता है। इसलिए विग्रह गति का समय 4 समय के पहले तक कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। अब इसके पश्चात कहते हैं अविग्रह गति, जिसमें मोड़े ना पड़े। उस प्रकार से कैसे समय, कितने समय की होती, कैसे होती है तो बताते हैं। 1 समयावग्रह, 1 समयावग्रह अर्थात अविग्रह, जिसमें विग्रह यानी मोड़ ना हो, वह गति कितने? 1 समय वाली होती है। इसलिए सिद्ध जीव यहाँ से जाते हैं, सिद्धशला पर पहुँच जाती, इतना 7 राजू पहुँचने में भी मतलब 1 समय ही लगता है। कहीं भी सीधी गति से चलेंगे तो 1 समय वाली होती है। इस प्रकार से एक सूत्र वाले के अपना कथन समाप्त करेंगे। अब कहते हैं विग्रह गति में अनाहरक जीव की व्यवस्था कैसी होती है तो बताते हैं। 1 2 3 वा अनाहरकाः, 1 2 3 वा अनाहरकाः। इस प्रकार से कहते हैं 1 2 और 3 समय तक जीव अनाहरक रह सकता है। और अनाहरक कब रहता है? तो अनाहरक रहने में वही बता दिया कि जब जीव विग्रह गति में जाता है, यहाँ से शरीर को छोड़ा और जब तक दूसरे शरीर को ग्रहण
नहीं किया, बीच की जो अवस्था है उसको अनाहारक कहा गया। और अनाहारक कौन सी स्थिति में कहा जाता है? तो बीच में जितने समय वह मोड़े लग रहे हैं उतने वह समय वाला अनाहारक वाला कहा जाता है। ठीक है, एक समय वाला एक अनाहारक रहेगा, एक समय रहेगा, दो मोड़े वाला दो समय रहेगा, तीन मोड़े वाला तीन समय वाला अनाहारक रह सकता है। इस प्रकार से 3 समय तक अधिकतम अनाहारक रहता है। चौथे समय में नियम से आहारक हो जाता है। ठीक है, ये तो ही मरणांतिक समुद्घात की स्थिति। आपको मालूम होना चाहिए समुद्घात कितने होते? 7 का समुद्घात में दूसरा एक जो है केवली समुद्घात। केवली समुद्घात में भी 3 समय तक जो होते हैं उस समय अनाहारक जीव रहता है। केवली समुद्घात के कितने समय माने जाते हैं? केवली समुद्घात के कितने समय माने जाते? 7 समय। 7 केवली समुद्घात का समय 7 समय का माना गया। सबसे पहले कौन सा होता है? दंड समुद्घात, दूसरा कपाट समुद्घात, तीसरे नंबर समय पे प्रतर समुद्घात, चौथे समय में लोकपूर्ण समुद्घात। कितना समय? 4 हो गए। फिर से एक बार देख लेते हैं। दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूर्ण। अब इसको समझ लेंगे। दंड का मतलब क्या होता? दंड यानी डंडा, लकड़ी। जिस प्रकार से लकड़ी कैसी होती? गोल होती। तो जो कोई मुनि महाराज, जो कोई केवली भगवान जब अपने स्थान पर बैठते हैं या खड़े होते हैं तो उनके आत्मा प्रदेश जहाँ से ऊपर भी निकलते और नीचे भी निकलते। जब 7 राजू ऊपर चले जाएंगे, 7 राजू नीचे चले जाएंगे, हैं इतना सा शरीर, तो उस प्रकार से क्या बन जाएगा? डंडा बन गया कि नहीं बन गया? इसलिए जो डंडे के समान हो जाते, इसलिए उसको दंड समुद्घात कहते हैं। दूसरे समय में वो आत्मा के प्रदेश इधर भी फैल जाते हैं, इधर भी फैल जाते हैं। जब इधर दोनों तरफ फैलेंगे तो क्या हो गया? कपाट यानी किवाड़। जैसे किवाड़ चौड़ा होता, मोटाई तो कम और चौड़ाई, उसी प्रकार से आत्मा के प्रदेश फैलने से उसको क्या बोलते हैं? कपाट समुद्घात कहते हैं। तीसरे समय में होता है प्रतर। प्रतर का मतलब होता है जो चौकोर स्टूल के समान हो जाता। ठीक है, तो जितने उसकी इस अवगाहना स्थिति है किसकी? लोक की, यानी पूरे तृष्णाली के बराबर। तृष्णाली में ऐसे भी इस प्रकार से जो चौकोर रूप में फैल जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? प्रतर समुद्घात। और अंत में होता है जब आगे खाली समय में जो अंत में जो निष्कुट क्षेत्र के स्थान हैं उस स्थान पर भी आत्मा प्रदेश पहुंच जाते हैं, तो उस समय कौन सा बोलते हैं? लोकपूर्ण समुद्घात। ठीक है, इस प्रकार से लोकपूर्ण समुद्घात होने पर 4 समय हो गया। 5वें में समय में पुनः वापस होते हैं। अब किस बाद लोकपूर्ण से किस प्रकार आएंगे? फिर से प्रतर रूप हो जाएंगे, और प्रतर से फिर किस रूप होंगे? कपाट रूप होंगे। कपाट के बाद कैसे होंगे? दंड रूप होते हैं, और दंड के बाद फिर कैसे होंगे? अपने मूल शरीर में आ जाते हैं। इस प्रकार से इसमें पूरे समय में कितना? 7 समय लगते हैं। 8वें समय में पुनः अब जीव अपने मूल शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। तो बीच में जो 3 समय रहा उन कौन सा वाला? प्रतर, लोकपूर्ण और फिर प्रतर। ये बीच में जो 3 समय है वो कौन सी अवस्था होती? वो उस समय अनाहारक की अवस्था कही जाती है। ठीक है, उस समय अनाहारक रहते हैं। और उसके पहले जो दंड और कपाट, ये 2 समय रहते हैं। उस समय कौन सी अवस्था रहती है? मिश्र अवस्था रहती है। ठीक है, और उसके मूल शरीर में पहुंच जाते हैं तो उसमें कौन सी अवस्था? वो अपनी पर्याप्त अवस्था कही जाती है। ठीक हो गया। इस प्रकार से ये तीनों प्रकार की अवस्थाएं उस जीव के होती हैं। तो एकम द्वि तीनवा अनाहारका, एक समय, 2 समय और 3 समय तक जीव अनाहारक रह सकता है। तो जो केवली समुद्घात में तो 3 समय वाला नियम है, 3 समय पूरा रहना, बीच में अंतर नहीं पड़ सकता। किंतु मरणांतिक समुद्घात में 1 समय हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 समय वाला अनाहारक अवस्था की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका कथन जानना चाहिए। अंत में कहा गया, जब तक जीव ऊपर कहे हुए आहार को ग्रहण नहीं करता तब तक वह अनाहारक कहलाता है। संसारी जीव अवग्रह गति में
आहारक ही होता है, किंतु 1, 2 और 3 मूढ़ा वाली गतियों में कृप से 1, 2 और 3 समय तक अनाहारक रहता है, चौथे समय में नियम से वह आहारक हो जाया करता है। इस प्रकार से इसका व्याख्यान जानना चाहिए। आज इतना ही, आगे की चर्चा अपन बाद में करेंगे। बोले 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय।